हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके कैसे आप दो सेंटेंस को कंबाइन कर सकते हैं। मतलब सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस हम कैसे बना सकते हैं। मतलब इस वीडियो में भी हम सिंथेसिस बनाना सीखेंगे और सिंथेसिस के हमारे 2 से 3 वीडियो जो है आपको पहले ही इस यूट्यूब चैनल पर आपको अपलोड मिलेगा, आप उसको देख सकते हैं। एक्टिव पैसिव पढ़ना हो तो वो भी हमारे वीडियो पर हमारे चैनल पर उपलब्ध है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। टेंस पढ़ना है वो भी उपलब्ध है। आगे इंग्लिश और यदि आप बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो उसके भी 100 से ज़्यादा वीडियोज हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं। हाई स्कूल के मैथ भी आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पढ़ सकते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके 2 सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करना सीखेंगे। तो देखिए, परफेक्ट पार्टिसिपल बनता कैसे है। तो परफेक्ट पार्टिसिपल की स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके हम परफेक्ट पार्टिसिपल बना सकते हैं। ठीक है। और परफेक्ट पार्टिसिपल किस प्रकार के सेंटेंस का बनाया जाता है वो भी आप ध्यान लीजिए। जब एक कार्य के समाप्त होने के बाद ही दूसरा कार्य शुरू होता है तब इस प्रकार के सेंटेंस को हम परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा जो है वो कंबाइन करते हैं। ठीक है। और आगे मैं और बहुत सारे रूल्स हैं इसके, मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, एक सेंटेंस हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद उसमें पूरे रूल्स मैं आपको समझा देता हूँ। ही फिनिश्ड हिज वर्क, ही वेंट होम। ही फिनिश्ड हिज वर्क, ही फिनिश्ड हिज वर्क, ही वेंट होम, ही वेंट होम। देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना वर्क जो है फिनिश किया, अपना काम समाप्त किया। ही वेंट होम, वो घर गया। मतलब पहले सेंटेंस में जो है एक काम पूरी तरीके से समाप्त हो गया, उसी के बाद दूसरा काम उसने चालू किया या किया। तो पहले काम सेंटेंस में उसने अपना काम समाप्त किया, उसके बाद वो घर गया। ठीक है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को, दोनों एक साथ काम नहीं हो रहे हैं, इसमें एक काम को समाप्त किया उसके बाद दूसरा काम उसने किया। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम परफेक्ट पार्टिसिपल से जो है करते हैं। ठीक है। तो इसमें देखिए, ये एक्टिव वॉइस में है, ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना काम समाप्त किया। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम परफेक्ट पार्टिसिपल से करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम किस प्रकार से इस सेंटेंस को बनाते हैं या कंबाइन करते हैं। ठीक है। तो मैंने क्या बताया, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, हैविंग लगा दीजिए, हैविंग। और देखिए, दोनों सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो सेम है, इसमें भी वही सब्जेक्ट है, इस सेंटेंस में भी वही सब्जेक्ट है। तब इस प्रकार के सेंटेंस को हम पार्टिसिपल के द्वारा करते हैं। ठीक है। तो हैविंग, फिर क्या करेंगे, हैविंग लगा दिया मैंने, फिर क्या कह रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए। तो जो पहले सेंटेंस का जो फाइनाइट वर्ब है ये ऑटोमेटिक थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म में है। फिनिश की थर्ड फॉर्म भी फिनिश्ड होती है और थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म भी फिनिश्ड होती है। तो हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, इतना करने के बाद आपको कामा लगा देना है यहाँ पर। ठीक है। तो क्या करना है हमने, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैविंग लगाया मैंने, और पहले सेंटेंस की जो वर्ब होती है, फाइनाइट वर्ब होती है, उसकी हम थर्ड फॉर्म लिख देते हैं। मैंने थर्ड फॉर्म लिख दिया तो ये कंप्लीट हो गया। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, फिर कामा, फिर क्या लिखेंगे, यही सेंटेंस आगे हम पूरा लिख डालते हैं। ही वेंट होम, ही वेंट होम। तो अब इसका हिंदी पढ़ लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, अपना काम समाप्त करने के, हैविंग फिनिश्ड, अपना काम समाप्त करके, अपना काम समाप्त करके, ही वेंट होम, वो घर गया। मतलब एक काम समाप्त हुआ तब उसने दूसरा काम शुरू किया। तो दोनों सेंटेंस को हमने कंबाइन करके यहाँ पर एक सिंपल सेंटेंस जो है वो बना दिया। किस मेथड से, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके। तो परफेक्ट पार्टिसिपल आप जान गए, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, हैविंग और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देना है। फिर आगे जो दोनों सब्जेक्ट, दोनों का अगर सब्जेक्ट सेम है तो वही लिख दीजिए। यहाँ पे जैसे ही वेंट होम, अगला जो काम हुआ उसको लिख दीजिए। तो इतना हो गया, इतना लिखिए। फिर उसके बाद अगला जो वर्क है उसको लिख दे दीजिए। तो इस प्रकार से आपका परफेक्ट पार्टिसिपल जो है वो बन जाता है। अब अगला है जो है
हम उसको देख लेते हैं अगला सेंटेंस, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहें, आपको सभी कोर्स आपके कंप्लीट करवा दिए जाएंगे और आप अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें, मतलब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करते रहें। आई रोट ए लेटर, आई सेंट इट थ्रू कोरियर। तो अगला सेंटेंस क्या है? आई रोट ए लेटर, आई रोट ए लेटर, मैंने एक लेटर लिखा। आई सेंट इट थ्रू मेल, आई सेंट इट थ्रू मेल, मैंने इसको मेल के जरिए जो है वो भेज दिया। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देख लेना है कि इसको किस प्रकार से हम करेंगे। इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल से करेंगे या पास्ट पार्टिसिपल से करेंगे या परफेक्ट पार्टिसिपल से करते हैं, तो इसको पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। आई रोट ए लेट, मैंने एक लेटर लिखा, ठीक है, एक पत्र लिखा। आई सेंट इट थ्रू मेल, मैंने इसको मेल के जरिए भेज दिया, ठीक है। तो परफेक्ट पार्टिसिपल हम किस प्रकार के सेंटेंस को बनाते हैं? जब एक काम समाप्त हो उसी के बाद दूसरा काम शुरू हो या दूसरा काम किया गया हो। तो सबसे पहले लेटर लिख लिया गया, लेटर लिखने का काम पूरी तरीके से समाप्त हो गया, उसी के बाद इसको जो है भेजा गया। तो यहाँ पर इस प्रकार के सेंटेंस को हम परफेक्ट पार्टिसिपल से करते हैं। तो परफेक्ट पार्टिसिपल से करने के लिए हमें ये रूल अपनाना होगा, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या लिख देंगे? पहले लिख देंगे हैविंग, और ये जो पहले सेंटेंस की जो वर्ब है यहाँ पे रोट लिखा हुआ है, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा? रिटन होता है। तो हैविंग रिटन, फिर क्या लिखेंगे? आगे का जो वर्ड है उसको लिख देते हैं ए लेटर, हैविंग रिटन ए लेटर, कामा कर दीजिए, क्योंकि दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट एक ही है। तो यहाँ पे आई है तो आई लगा दीजिए, बाकी का पूरा ऐसे लिख डालिए, आई सेंट इट थ्रू मेल, थ्रू मेल। ये हो गया, बिल्कुल सिंपल है। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए, आगे का वर्ड लिख दीजिए, फिर कामा करके आगे का पूरा सेंटेंस लिख डालिए। देखिए मैंने वही किया है, हैविंग लगाया, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन हो गया, फिर ये सब लेटर है वो यहाँ पे लिख दिया, कामा किया, ये पूरा सेंटेंस यहाँ पे देखो मैंने लिख डाला। तो बिल्कुल ईजी है, मतलब लेटर लिख कर उसने लेटर लिखकर मैंने इसको मेल के जरिए भेज दिया। तो इस प्रकार से ये हमारा जो है बन जाता है कि किस प्रकार से हम करते हैं। अब आगे देख लेते हैं, और भी इसके कई रूल हैं, वो भी हम देख लेते हैं। तो आपको पूरी तरीके से परफेक्ट पार्टिसिपल जो है वो आने लगेगा, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान रखिए, वो ध्यान रखना है कि यदि सेंटेंस जो है, यदि सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो तब हम क्या करेंगे, ठीक है। रूल्स लिख लीजिए, रूल्स। यदि पहला वाक्य, पहला सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो, पैसिव वॉइस में हो, तो जब पहला सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है तो उसकी जो उसमें मतलब सिंथेसिस बनाते हैं वो भी पैसिव वॉइस में होगी, तो उसको पैसिव वॉइस में ही कंबाइन करते हैं, पैसिव वॉइस में ही कंबाइन करते हैं, ठीक है भाई। जब अगर सेंटेंस जिसको हमें करना है कंबाइन, अगर वही पैसिव वॉइस में है तो निश्चित रूप से उसको कॉम्बिनेशन जो करेंगे वो भी पैसिव वॉइस में ही होता है। इसके लिए स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? इसके लिए स्ट्रक्चर बनेगा हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये स्ट्रक्चर बन जाता है उसका, ठीक है। एक्टिव वॉइस रहेगा तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, अगर पैसिव वॉइस में है तो हैविंग बीन हो जाएगा, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। द टाइगर वाज काट इन द ट्रैप, द टाइगर वाज काट इन द ट्रैप, मतलब टाइगर को ट्रैप मतलब जाल में फंसा लिया गया,
इट ट्राइड हार्ड टू स्केप, इट ट्राइड हार्ड टू स्केप, उसने बचने का बहुत प्रयास किया। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाता है। देखिए आप कैसे इसको जानेंगे कि हमें परफेक्ट पार्टिसिपल में करना है। पहला काम समाप्त हुआ कि टाइगर जो है ट्रैप में फंस गया, उसी के बाद उसने कोशिश करना शुरू किया है बचने का। ठीक है, तो एक काम समाप्त होने के बाद ही अगले सेंटेंस में दूसरा कार्य जो है वो किया जाता है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम परफेक्ट पार्टिसिपल से करते हैं। क्योंकि द टाइगर वाज कॉट इन द ट्रैप, टाइगर जो है ट्रैप में फंसा दिया गया, मतलब ये पैसिव वॉइस में है। ठीक है, और ये किस टेंस का पैसिव वॉइस है? ये पास्ट इंडिफिनिट का पैसिव वॉइस है। ठीक है, तो जब पैसिव वॉइस में होता है सेंटेंस तो उसको हम पैसिव वॉइस में ही करते हैं। उसके लिए हमें हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना पड़ता है। देखिए कैसे, तो सबसे पहले बिना सोचे समझे हम लिख देते हैं हैविंग बीन, और फिर क्या लिखेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले सेंटेंस में कौन है? कैच का थर्ड फॉर्म होती है काट, तो यहाँ पे काट लिखा है तो लिख दो यहाँ पे काट। ये हो गया हैविंग बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इन द ट्रैप लिख डालो, इन द ट्रैप। ठीक है, कामा कर दो। कामा करने के बाद देखिए टाइगर ही फंसा था और इसी ने जो है उससे जाल से बचने का प्रयास किया। तो सब्जेक्ट सेम है, तो कामा तो क्या लिखते हैं? द टाइगर। इट की जगह क्या लिखेंगे? टाइगर लिख देंगे, क्योंकि वही उसी ने किया। द टाइगर, बाकी ये पूरा सेंटेंस लिख डालते हैं। द टाइगर ट्राइड, देखो इट की जगह क्या लिखेंगे? द टाइगर, और बाकी इधर का पूरा लिख डालते हैं। द टाइगर ट्राइड हार्ड टू एस्केप। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सेंटेंस हमारा जो है वो कंबाइन हो जाता है। देखिए द टाइगर वाज काट इन द ट्रैप, टाइगर जो है ट्रैप में फंसा दिया गया। इट ट्राइड हार्ड टू एस्केप, इसने मतलब बच निकलने का बहुत प्रयास किया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? हैविंग बीन काट इन द ट्रैप, जाल में फंस कर टाइगर ने बचने का खूब प्रयास किया। तो इस प्रकार से इस सेंटेंस की रचना हो जाती है। मतलब ये सेंटेंस जो है वो बन जाता है पैसिव वॉइस वाला कि किस प्रकार से हम पैसिव वॉइस को मतलब कंबाइन करते हैं या उसको हम सिंथेसिस बनाते हैं। अब आगे जो हम बता देंगे कि आप जो है एक ही सेंटेंस में, मतलब अगर 2-3 सेंटेंस हो तो उनको आप तीनों पार्टिसिपल का यूज करके जो है कंबाइन कर सकते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके भी कंबाइन कर सकते हैं। ही रेज्ड द गन, ही टुक एम, ही रेज्ड द गन, ही टुक एम, ही टुक एम। ये हो गया दूसरा सेंटेंस। ही शॉट द टाइगर, ही शॉट द टाइगर। ठीक है, तो यहाँ पर 3 सेंटेंस दिए हुए हैं। सिंथेसिस का मतलब मैंने बताया 2 या 2 से अधिक सेंटेंस को जोड़ देना। तो ही रेज्ड द गन, उसने गन उठाया। ही टुक एम, उसने एम माने निशाना साधा। ही शॉट द टाइगर, उसने टाइगर को मार दिया। तो इन तीनों सेंटेंस को हम तीनों पार्टिसिपल का यूज करके हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले उसने गन उठाया, एक काम उसने कर लिया कि गन उठाया। तो इसको हम करते हैं कैसे? परफेक्ट पार्टिसिपल से, या इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूँगा? परफेक्ट पार्टिसिपल से करने के लिए सबसे पहले क्या लगाऊंगा? हैविंग, और ये है वर्ब के थर्ड फॉर्म में ही है, तो रेज्ड द गन। हैविंग रेज्ड द गन मतलब गन उठाकर, एंड टेकिंग, ये वाला इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में कर रहा हूँ। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए क्या होता है? वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, तो टेक में टेकिंग हो जाएगा। एंड टेकिंग एम, हाँ कामा, ही शॉट द टाइगर, ही शॉट द टाइगर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो जाता है पास्ट पार्टिसिपल में। तो देखो एक ही सेंटेंस को मैंने मतलब 3 सेंटेंस को 3 पार्टिसिपल से कर दिया। हैविंग रेज्ड द गन, गन उठाया, गन उठाकर, और
टेकिंग एम माने निशाना साध कर, ही शॉट द टाइगर, उसने टाइगर को मार दिया। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, अगले वीडियो में मैं आपको और बता दूंगा, लेकिन अभी इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि परफेक्ट पार्टिसिपल आपका कंप्लीट हो गया है। आगे आपको मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से और बहुत सारे रूल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ों का यूज करके हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें।